हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मैं अब 21 साल का हूँ और मेरी भाभी 22 साल की। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। मेरा मन तो बहुत करता है भाभी के साथ करने का। मैं तो बस मौका ढूंढते रहता हूँ कि कब मैं भाभी के साथ वो सब करूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हमारे घर में बस हम 3 जन ही रहते हैं, भैया, भाभी और मैं। मैं अब 21 साल का हूँ और मेरी भाभी 22 की है। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। मुझे भाभी बहुत ही पसंद है। उनकी बातें और हंसी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बस उन्हें ही देखता रहता हूँ। मन तो बहुत करता है कि मैं बस भाभी के साथ ही अपना समय व्यतीत करूँ। मुझे भाभी के साथ वो सब करने का बहुत मन करता है, लेकिन फिर भैया का ख्याल आता है तो मैं बस अपने आप को रोक लेता हूँ। भाभी मेरे साथ बहुत ही मजाक किया करती हैं। उनकी बातें मुझे बहुत ही पसंद है। वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में बातें करती हैं। भाभी को भी मेरे साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। भाभी ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही रहती हैं। भाभी अपनी बातें मेरे साथ शेयर करती हैं। मैं बस मौका ढूंढता रहता हूँ कि कब मैं भाभी के साथ वह सब कर पाऊँ। मुझे भाभी के साथ वह सब करने का बहुत मन करता है। एक दिन भाभी ने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा कि भाभी, एक थी, अब उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब तो कोई नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ। फिर भाभी ने कहा, आयुष, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर से एक पटा लो। तुम तो दिखने में भी बहुत ही हैंडसम हो। अच्छा, यह तो बताओ, तुम्हें किस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए। मैंने भाभी को कहा कि भाभी, मुझे बिल्कुल आप जैसी चाहिए, जो बिल्कुल आपके जैसे बातें करे, मुस्कुराए और मेरे साथ समय बिताए। वैसे भाभी, आपका और भैया का कैसा चल रहा है। अरे मत पूछो, तुम्हारे भैया को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वह तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। फिर मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, आपको किस टाइप का लड़का पसंद है। तो भाभी ने कहा कि आयुष, अगर तुम्हारे भैया तुम्हारे जैसे होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन तुम्हारे भाई तो तुमसे बिल्कुल ही अलग है। वह बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं। देखो ना आयुष, मुझे इनके साथ समय बिताने का बहुत मन करता है, लेकिन वह है कि मुझे समय ही नहीं देते हैं। बस काम में ही लगे रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं इनके साथ थोड़ा घूमूं फिरूं, समय बिताऊं, लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है। भाभी, मैं हूं ना, आपको जहां भी घूमने का मन करे, आप बस मुझे बता देना। मैं आपको घुमाने लेकर जाऊंगा। तो ठीक है आयुष, मैं आज के बाद से तुम्हारे साथ ही बाहर निकला करूंगी। एक दिन भैया ने बोला कि उन्हें काम के कारण 3-4 दिनों तक बाहर जाना पड़ेगा। इस बार मुझे मौका मिल गया कि मैं भाभी के साथ वह सब कर सकता हूँ। मन तो बहुत कर रहा है कि वह सब करूँ। भैया के जाने के बाद मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हो। रात को मैंने भाभी से कहा कि भाभी, क्या मैं आपके कमरे में पढ़ सकता हूँ। भाभी ने कहा कि ठीक है, आ जाना तुम मेरे कमरे में अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैं 7 बजते ही भाभी के कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। फिर 9 बजे हम दोनों ने मिलकर रात का डिनर बनाया और एक साथ ही बैठकर अपना डिनर किया। फिर अगली सुबह होते ही मैं कॉलेज चला गया। उस रात मैं अपने कमरे पर पढ़ाई कर रहा था। भाभी मेरे पास आकर बोलने लगी कि आयुष, आज तुम मेरे कमरे पर पढ़ाई करने नहीं आओगे क्या। तुम्हारे भैया भी नहीं है। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। फिर मैं भाभी के कमरे पर गया और वहां जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद
मैं और भाभी ने देर रात तक बातें की। भाभी जिस तरह से बातें करती हैं उसे देखकर तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो जाता हूँ। पता नहीं भैया को क्या हो गया है कि भाभी को समय ही नहीं देता है। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था तब भाभी ने कहा कि आयुष, मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे? तो मैंने कहा ठीक है भाभी, आज मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, आज मैं आपके साथ ही शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा। भाभी ने जीन्स और एक क्रॉप टॉप पहना था जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने कहा कि आयुष, आज मैं स्कूटी चलाऊंगी, तुम पीछे बैठना। मैंने कहा ठीक है भाभी। भाभी ने अपने बालों को खोल के रखा था। जब मैं स्कूटी के पीछे बैठा तो हवा की वजह से भाभी के बाल मेरे चेहरे को बार बार छू रहा था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। शॉपिंग करने के बाद हम दोनों घर आ गए। तब तक हम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। हम दोनों बाहर ही खाना खाकर आ गए। भाभी ने कहा कि आयुष, मैं तो अब बिस्तर पर ही लेट जाती हूँ, मैं अब बहुत ही थक गई हूँ। मैंने कहा भाभी, क्या मैं आपके साथ बिस्तर पर लेट जाऊं? भाभी ने कहा बिल्कुल। हम दोनों बिस्तर पर ही लेट गए। उसके बाद कब आंख लग गया पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तब रात के 8 बज चुके थे। भाभी मेरे बगल में ही सोई हुई थी। अब तो मुझे बहुत ही मन कर रहा था कि मैं भाभी के साथ वो सब करूं। मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में है, तो मैंने भाभी को हल्के हाथों से छूने की कोशिश की। तब भाभी ने कहा कि इतना छूने का मन कर रहा है तो अच्छी तरह से करो। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि भाभी, आप सोई नहीं हो क्या? भाभी ने कहा कि मुझे नींद कब आया था। मैंने भाभी को कहा कि भाभी, आपका मन कर रहा है क्या? भाभी ने कहा, क्या तुम्हारा मन कर रहा है? मैंने कहा जी भाभी। तब भाभी ने कहा कि तुम अपने मन की मुराद आज पूरा कर लो, क्या पता यह मौका दोबारा मिले ना मिले। मैंने भी अपनी मन की मुराद पूरी कर ली। भाभी ने कहा कि काश तुम्हारे भैया मुझे इस तरह से खुश करते। तुमने आज बहुत ही अच्छी तरह से मुझे खुश कर दिया। इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं थी। और अब जब भी मौका मिलता है मैं और भाभी एक साथ समय बिताते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और हम दोनों अपनी दिल की मुराद बस पूरा कर लेते हैं और हम दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। भाभी कहती हैं कि आयुष, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। काश मेरी शादी तुमसे हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब तो हम दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहने लगे। इसी तरह से हम दोनों की जिंदगी कट रही थी। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।